नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8 बजे। आज तारीख है 22 मई, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे बिहार में इनकाउंटर जारी है। 36 दिन 10 अपराधियों का इनकाउंटर, जिसमें से एक मारा गया। इनकाउंटर को लेकर सियासत भी तेज है। जात का आरोप लग रहा है। सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया है, क्या जात पूछकर इनकाउंटर होगा? कैसी बातें हो रही हैं। वहीं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने खुला मोर्चा खोल दिया है। 6 महीना हो गए नई सरकार के, कब आएगी वैकेंसी, कब विज्ञापन जारी होगा? खुला मोर्चा खुला है। वहीं स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। जमीनों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। गर्मी से हाहाकार है। गर्मी से ऐसा हाहाकार है कि स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं बिहार में अगर दूध खरीदते हैं तो 2 रुपया महंगा हो गया है सुधा का दूध। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, बिहार में इनकाउंटर जारी है। लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं। हर सुबह खबर आती है इनकाउंटर की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नई सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है। आप इसमें एक बात समझ लीजिए कि गुड गवर्नेंस, सुशासन को स्थापित करना है। इसके लिए पुलिस को पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है कि अब आप जहां पर भी अपराध और अपराधी आपको दिखाई पड़े, कुछ अगर यदि रिटेलिएट करें तो निश्चित रूप से वहां पर आप ठोक दीजिए, क्योंकि आपको हथियार मिला हुआ है। पुलिस के पास हथियार इसीलिए होता है, आरती दिखाने के लिए नहीं है, उसको है कि अब अपराधी के खिलाफ आप उसका इस्तेमाल करिए। तो निश्चित रूप से जब फ्री हैंड पुलिस को मिल गया है, पुलिस हेडक्वार्टर पटेल भवन ने दे दिया है, डीजीपी ने दे दिया है, सम्राट चौधरी ने दे दिया है, तो अब निश्चित रूप से इस बात को मान के चलिए कि आपको इनकाउंटर, मुठभेड़ की खबरें प्रमुखता के साथ दिखाई पड़ेंगी। और यह होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। 36 दिन में हम लोग जो देख पा रहे हैं कि 10 इनकाउंटर हुए, बड़े बड़े अपराधी उसमें। पटना में 3-4 इनकाउंटर हुए हैं। बिल्कुल, आप बात करें तो सिवान में 3 इनकाउंटर हुए हैं। देखिए कई जिलों में, नवादा में इनकाउंटर हुआ है। सबसे बड़ा इनकाउंटर तो भागलपुर में हुआ है। रामधनी यादव इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। देखिए, अब सम्राट की पुलिस का यह आपको भौकाल दिखाई पड़ रहा है, डर और भय। जैसे पहले जो है सो दिखाई पड़ता था, पुलिस की लाल टोपी को देख करके लोग भागते थे, चिपते थे, वही स्थिति परिस्थिति है कि पुलिस अब क्राइम जो करने वाले, जो क्रिमिनल हैं, वह भाग रहे हैं। आपने देखा भी था कि बीते दिन एक वीडियो वायरल हो रहा था। कुख्यात अपराधी है वह जो है सो भागलपुर का वह जो है सो गंगा जी में वो हथियार को प्रभावित कर रहा है, छोड़ रहा है, प्रण ले रहा है कि अब नहीं करेंगे पूरे। तो यह कहीं ना कहीं खौफ है, समाज में यह खौफ है। तो कि अब जो आपको हम बता रहे हैं कि 36 दिन में 10 इनकाउंटर, तो इनकाउंटर का मतलब कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधी भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, मांद में छिप रहे हैं, और उनको निकाल करके जो है सो हो रहा है। और एक तो अपराधी मारा गया, रामधनी यादव, जिसने हत्या कर दी थी। आपने देखा होगा भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर परिषद कार्यालय में घुसकर उसने हत्या की। बिल्कुल। अब तो ये एक अपराधी मारा गया, और उसके बाद 9 जो है सो अपराधी जो है सो लंगड़ा हुआ। ऑपरेशन लंगड़ा जो चल रहा है कि पैर में गोली मारो, पैर में ठाए करो, तो वो आपको 9 लोग वो दिखाई पड़े। यही देखिए, इकबाल यही है, पुलिसिया इकबाल यही है। जब सरकार का इकबाल मजबूत होगा तो पुलिसिया इकबाल भी मजबूत होगा। जब इकबाल मजबूत होगा सरकार और पुलिस का, तो निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस, सुशासन आपको स्थापित होता हुआ बिहार में दिखाई पड़ेगा। लेकिन इनकाउंटर पर सियासत हो रही है। एक जाति को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है, तेजस्वी यादव का आरोप है। सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, निश्चित रूप से वह इस तरीके से बोलेंगे, और वह उनके बोलने का मतलब है कि निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने भी इस पर जवाब दिया है कि देखिए, और यह फैक्ट्स भी है। आपको जितनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं कि जात देख करके नहीं पुलिस कार्रवाई करती है। किसी अपराधी के, किसी अपराधी की जात ही नहीं होती। नहीं, अपराधी और क्रिमिनल के माथे के ऊपर, सर के ऊपर नहीं लिखा होता है कि हम फलना जात के हैं। अपराधी हैं, आप अपराध कर रहे हैं, क्रिमिनल हैं, नोटोरियस हैं, अपने इलाके, अपने बिहार को बदनाम कर रहे हैं, छवि को खराब कर रहे हैं, तो वो मारेगी। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं, तो जात, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जो गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, वह भी बोल रहे हैं कि क्या जात पूछ करके पुलिस मारेगी? जात पूछ करके नहीं। और देखिए, पुलिस के लिए उन्होंने पूरे तरीके से कह दिया है कि 48 घंटा बहुत है।
अगर इस तरीके से कुख्यात अपराधी या अपराध कर रहे हैं तो 48 घंटे में उनको जवाब दे देना है। तो देखिए निश्चित रूप से रिटेलिएशन होगा। आप पुलिस जो है सो बैठी हुई नहीं हाथ पर हाथ रखेगी, उसको जब सरकार की ओर से हम बार बार कहते हैं हथियार मिला हुआ है, तो इसी के लिए पूजा पाठ के लिए तो मिला नहीं है। तो अब तेजस्वी यादव सवाल उठाएं या तो अब तेजस्वी यादव के पास कोई इस तरीके से कोई मुद्दा नहीं है, तो इस मुद्दे को ऐसा उठा करके डाइवर्ट करने की कोशिश एक तरीके से वह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने देखिए आपने देखा भी कि बिहार के हर पुलिस केंद्र में आपको हॉस्पिटल की व्यवस्था, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, तमाम जो सो सारी चीज जो पुलिसकर्मियों की है उसको सम्राट की सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट और एक उसको ओन कर रहे हैं। बड़ी पहल तो ये की गई है, कल किस तरीके से बिहार पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, बिल्कुल, जहां बिहार पुलिस में जिन लोगों की मौत हो गई, मतलब दिवंगत हो गए सड़क हादसे में या कोई भी चीज है उसमें उनकी मौत हो गई, तो उन्हें बीमा 2-2 करोड़ का बीमा चेक भुगतान किया गया है। नहीं वही सम्राट चौधरी यही बात करें कि आप काम करिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी, मैं खुद करूंगा। तो अब इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। फुल फ्री हैंड दिया हुआ है, फुल फ्री हैंड दिया हुआ है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 गोल 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 जवाब, हर किसी का गोल जवाब कब जारी होगा? शिक्षा मंत्री तो ये तक कह दिए कि हो गया है फैसला, सम्राट चौधरी ने फैसला ले लिया है, जल्द जारी होगा। आखिर कितने दिनों में जारी होगा? आपको याद होगा रवि सर कि बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने आज से 1 महीना पहले कहा था कि अगले 4-5 दिनों में जारी हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? गोल गोल जवाब दिया जा रहा है। नहीं देखिए ये नेता प्रतिपक्ष भी इस मसले को उठा रहे हैं और निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही बनती है जब युवाओं के साथ, छात्रों के साथ इस तरीके से लाठीचार्ज हो रही हो और उस पर कोई क्विक एक्शन नहीं। और ये छात्र मांग क्या रहे हैं? इनकी आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सब तमाम जो टीआरई 4 के जितने अभ्यर्थी हैं वो आपके हमारे बिहार के परिवार के ही लोग, परिवार के बच्चे बच्चियां हैं। तो निश्चित रूप से उनकी चिंता हमारी भी चिंता है, क्योंकि हम लोग भी एक समाज के अंग हैं, जागरूक हैं, हम लोगों की बात, हम लोगों की नज़र रहती है क्या हो रहा है समाज में। तो ये आपको आए दिन आपको बिहार में दिखाई पड़ रहा है कि टीआरई 4 को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका उम्र न बढ़े और वो सरकारी नौकरी बन सके, सेवक बन सके। तो ऐसे में युवा ठीक बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि देखिए एक तरीके से कि 6 महीने हो गए और अभी तक कोई वैकेंसी नहीं, कोई चीज़ नहीं और युवाओं की चिंता इस सरकार को नहीं है। और देखिए बिहार लोक सेवा आयोग को करना है, यह सम्राट चौधरी नहीं, ये बिहार लोक सेवा आयोग। क्यों इतना समय लग रहा है? जब परीक्षा नियंत्रक ने कह दिया था कि 5 दिन में जारी कर देंगे, तो 1 महीना से 5 दिन हो गया अब तो। नहीं वही कह रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं लूफॉल्स है बिहार लोक सेवा आयोग में दिखाई पड़ रहा है कि क्योंकि आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं तो वो उन बच्चों को समय रहते, समय की एक अवधि होती है, उस अवधि में उनको नौकरी का बैठने की अनुमति और वह विज्ञापन निकाल देने में कोई हर्ज नहीं है। और आप क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर शिक्षा की जब बात करते हैं तो टीआरई 4 लीजिए और सब जगह भर दीजिए बच्चे बच्चियों को। बिहार के बच्चे बच्चियां हैं, नौकरी के लिए बाहर उनको जाना नहीं पड़ेगा। टीआरई 4 पर घमासान मचा हुआ है, कब जारी होगा? गोल गोल जवाब शिक्षा मंत्री भी कह देते हैं कि होगा। कब जारी होगा? डेट होगी ना उसकी। वहीं आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सभी स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्या बड़ा फैसला है रवि सर? नहीं देखिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एक सेंटर रहेगा जहां से सब कुछ देखा जाएगा और सारे तमाम स्कूलों के बाहर में आपको वो चस्पा किया जाए, दीवार पर लिखा जाएगा वो कि वह टोल फ्री नंबर होगा। अगर यदि कोई परेशानी है, कोई अगर यदि अव्यवस्था दिखाई पड़ती है स्कूल के अंदर तो वह भी आप उस टोल फ्री नंबर पर करिए। शिक्षक समय से नहीं पहुंच रहे हैं, हाँ माने किसी तरह की समस्या है, शिक्षक, मिड डे मील या अन्य समस्या, तो वो आप उस टोल फ्री नंबर पर करिए, तुरंत क्विक एक्शन होगा और वो कार्रवाई होगी। तो ये व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है यह, और एक तरीके से मुकम्मल तौर पर यह तैयारी भी हो गई है। आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको यह चीज़ दिखाई पड़ेगा, यह नंबर, टोल फ्री नंबर। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार में जमीनों को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, जमीन समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपने विभागों में निर्देश भी दे रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब मठ मंदिरों की जमीनों को लेकर भी देखिए, मठ और मंदिर
की जमीन का विवाद लंबे समय से हम लोग देख पा रहे थे। उसके चलते मठ और मंदिर की जमीन जो विवादित होती थी, तो कई ऐसे महंत कई ऐसे हैं जो कि ढेर हो गए थे अपराधी। और वो देखिए, जमीन जो होता है मठ मंदिर का, वह विवाद का कारण भी होता है। तो निश्चित रूप से जो दिलीप जायसवाल हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि जो अवैध कब्जा है मठ और मंदिर की जमीनों में, जो अवैध निर्माण कर रहे हैं या अवैध रूप से जो घुस गए हैं उस जमीन में, तो वह फर्दर उसमें कोई आगे नहीं कोई विवाद हो, न ही कोई हो, न कोर्ट कचहरी जाना पड़े, न मारा पीटी लाठी लठौल हो, पुलिस तो यह उसको लिए उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि मठ और मंदिरों की जमीन पर जो कब्जा है उसको हटाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए। और इसके लिए ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन भी मंत्री और विभाग के पदाधिकारियों का निर्देशित हो गया है सभी जिलों में। तो गर्मी से हाहाकार है बिहार में। गर्मी आग लगाने वाली गर्मी है, गर्मी से हाहाकार है। आप देखते होंगे दोपहर में तो सड़कों पर कम आदमी निकल रहे हैं आजकल, और इसको लेकर डीएम, कई जिलों के डीएम ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। नहीं, देखिए, प्रचंड गर्मी है। अब आपको टेम्परेचर जब 44-45 जा रहा हो दिन में, तो तापमान और आपको झुलसाने वाली गर्मी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ऐसे में आपको जो जिला प्रशासन है, तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने इसका रिव्यू किया है और इसी को लेकर के पटना में 26 मई तक जो 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं उसको बंद कर दिया गया है। यह एक बड़ा फैसला, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य पर जो भीषण गर्मी है उसका इफेक्ट पड़ता, तो अस्वस्थ हो जाते बच्चे तो निरीह होते हैं। तो यह एक बड़ा फैसला है। और दूसरी बात क्या है कि आपको 5 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं स्कूलों में, उनका भी क्लास की अवधि जो है उसको भी घटा दिया गया है। 10:30 बजे तक ही वह संचालित होगा। यह नियम तमाम पटना जिला के निजी और प्राइवेट सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लागू रहेगा। कई जिलों के स्कूलों में लागू किया गया है। 25 तक आपको बता दें कि गया जी में, अलग अलग जिलों में। देखिए, सब स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सिस्टम को, मौसम के तापमान को देखने के बाद इस तरीके से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। सुधा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, 2 रुपए। देखिए, निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल का असर, आप पेट्रोल डीजल देख रहे हैं, तमाम तरह की हाहाकार देख रहे हैं। इस बीच में सुधा दूध का 2 रुपये बढ़ना, आप इसका इफेक्ट ऐसे समझ लीजिए कि जो वैश्विक स्तर पर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, हम लोगों ने लाइव सिटीजन ने पहले ही एक दिन कहा था कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी तो उसका असर हम पर, आप पर पड़ेगा। आवश्यक उपभोक्ता की सामग्री भी आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सब चीज़ का ट्रांसपोर्ट, परिवहन इसी से होता है, पेट्रोल और डीजल से। तो निश्चित रूप से सुधा दूध की बढ़ी हुई कीमत अब पैकेट पर 2 रुपया आपको देना पड़ेगा अतिरिक्त। इससे पहले अन्य राज्यों में भी आपको यह असर दिखाई पड़ा। तो सुधा दूध की ओर से यह कह दिया गया है कि आपको अब हर दूध पर, आपको पैकेट पर 2 रुपया एक्स्ट्रा भार पड़ेगा। तो ये आपके हमारे पैकेट से पॉकेट में 2 रुपये की अब का सीधा असर दिखाई पड़ेगा। 2 रुपए का सीधा असर होगा। बिल्कुल देखना होगा, 2 रुपए का असर सीधा होगा, आपकी जेब पर पड़ेगा। वहीं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर हंगामा है, तो गर्मी से हाहाकार है। स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। बिहार में एनकाउंटर से बवाल मच गया है, सियासी बवाल है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हो रही है, लेकिन बिहार में अपराधियों का सफाया लगातार जारी है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।